हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टिच। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारी सी साइड ट्यूलिप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आजकल ट्यूलिप पैंट्स काफ़ी ट्रेंड में हैं, तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रंट ट्यूलिप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। साइड ट्यूलिप पैंट के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर मोडाल कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर 44 इंच की है। अब इसके बाद मैं पेपर पर बताती हूँ कि इसको कट कैसे करना है। सबसे पहले जितनी कपड़े की चौड़ाई है उतनी ही लंबाई के हम 2 पीस कट कर लेंगे। इस सलवार के लिए जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है उसकी चौड़ाई 44 इंच की है, इसलिए 44 इंच की लंबाई के मैंने यहाँ पर 2 पीसेस कट किए हैं। इसके बाद कपड़े के एक कोने को उठाएंगे हम और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरीके से जो दूसरा पीस हम कट करेंगे उसको भी ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। अगर आप इस सलवार के लिए 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ करते हो तो दोनों लेग्स के पार्ट कट करने के बाद आपके पास इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा बचेगा। आप चाहो तो इसको बेल्ट में यूज़ कर सकते हो। अब जो कपड़े की पीसेस हमने कट किए हैं उसको हम फैला के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 44 इंच की चौड़ाई है कपड़े की, 44 इंच की लंबाई के यहाँ पर मैंने पीस कट किए हैं। अब इसको ट्रायंगल शेप में कैसे फोल्ड करेंगे, देखिए एक कोने से हम कपड़े को उठाएंगे और इसको इस तरीके से दूसरे कोने से मिला देंगे। जो 2 पीस हमने कट किए हैं उसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। कपड़े की बंद वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और इसकी खुली वाली साइड को दूसरी तरफ रखेंगे। इसके बाद इस कोने पे हम पोंचे की मार्किंग करेंगे। पोंचे की मार्किंग हम इस कोने से 4 इंच ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ से गोलाई की शेप डाल देंगे। पोंचे की गोलाई आप चाहें तो 3 इंच पर भी डाल सकते हैं, लेकिन 4 इंच से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर कपड़ा ओरेब रहता है और पोंचा बहुत फैल जाएगा। इसके बाद हम सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। आप सलवार में जितने इंच की बेल्ट डालना चाहते हो उतना इंच टेप हम इस निशान से ऊपर की तरफ निकाल देंगे। मैंने इस सलवार में 4 इंच की बेल्ट डाली है, तो यहाँ पर 4 इंच का इंच टेप ऊपर की तरफ निकाल देंगे हम। अगर आप 6 इंच की बेल्ट डालना चाहते हो तो इस तरीके से आप 6 इंच का इंच टेप ऊपर की तरफ निकाल दें। इसके बाद जितनी आप सलवार की लंबाई रखना चाहते हो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मैंने इस सलवार की लंबाई 37 इंच की तैयार करनी है, तो यहाँ पर इस तरीके से इंच टेप को मैंने कोने में रखते हुए पूरी गोलाई में 37 इंचेस की मार्किंग कर ली है। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये निशान कम या ज़्यादा पर लगा सकते हैं। इसके बाद लगाए हुए निशानों पे हम सलवार की कटिंग कर लेंगे। कटिंग के टाइम पर जो साइड का अनइवन फैब्रिक है इसको भी हम सीधा कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए सलवार की लंबाई यहाँ पर 33 इंच की आई है। अब ऊपर की तरफ 4 इंच की हमारी बेल्ट आएगी और सलवार की तैयार लंबाई हो जाएगी 37 इंच। स्टिचिंग मार्जिन मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं रखा क्योंकि सलवार के बॉटम में मैंने लेस अटैच करनी है। इसके बाद ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचा है ये उरेब में है, यहाँ से हम 1.5 इंच चौड़ी उरेब पट्टियाँ कट कर लेंगे सलवार में पल्टा लगाने के लिए। इसके बाद सलवार के लिए हम बेल्ट कट करेंगे। जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा रखकर आप बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लें। कपड़े को यहाँ पर मैंने फोल्ड कर रखा है। कपड़े की हाइट डिपेंड करेगी कि आप कितनी चौड़ी इलास्टिक यूज़ करना चाहते हो सलवार में। देखिए जो आधा इंच का मार्जिन है ये तो चला जाएगा सिलाई में। अब इस निशान से ऊपर की तरफ हमने तैयार बेल्ट रखनी है 4 इंच की। आप जितनी भी चौड़ी इलास्टिक यूज़ करना चाहते हो उसको इस निशान पर रखेंगे। अब इसके बाद जो हमने ओरेब पट्टियाँ कट की थी उनमें जॉइंट लगा के हम एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। दोनों पट्टियों को हम 90 डिग्री पर सेट करेंगे और यहाँ पर डायगोनल स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद ये जो मार्जिन बचा है इसको हम फैला के ऊपर से प्रेस लगा लेंगे। इसके बाद सलवार की जो राइट साइड है उसके ऊपर हम लेस की राइट साइड को रखेंगे और जो हमने ओरेब पट्टी तैयार की है उसके दोनों तरफ के मार्जिन को मैंने प्रेस कर लिया है और ये पट्टी को भी हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सलवार की कटिंग के टाइम पर जो हमने लंबाई का निशान लगाया था वहाँ से इस सिलाई को हम लगाना शुरू करेंगे और पूरी गोलाई में हम लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। सलवार की जो पोंचे वाली साइड है वहाँ पर हम लेस और पट्टी को इस तरीके से घुमाते हुए अटैच करेंगे। इस सलवार की पूरी गोलाई में मैंने लेस अटैच की है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से पार्ट में हमने कितनी लेस अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस अटैच हो चुकी है। जो अंदर की तरफ पट्टी है वहाँ पर मैंने तुरपाई की है, आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी लेस अटैच कर लेंगे।
इसके बाद दोनों पल्लों को यहाँ पर मैंने सेंटर में से फोल्ड कर कर रखा है। अब पोंचे को ट्यूलिप की शेप में सेट करने के लिए ऊपर की तरफ हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पोंचे को मैंने सेट कर कर रखा है। अब दूसरे पोंचे को भी हम सेम उसी तरीके से सेट करेंगे। लेस वाली साइड से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो ये निशान 3 इंच से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप ओवरलैप कितना चाहते हो ट्यूलिप में। अब कटिंग के टाइम पे जो हमने इसका सेंटर मार्क किया था वहाँ पर इसको सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा पल्ला है उसकी फेसिंग इस तरफ को है, इस पल्ले की फेसिंग हम उस तरफ को करेंगे, यानी कि दोनों पल्लों के जो फोल्ड रहेंगे एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। जो हमने 3 इंच पर मार्क लगाया है उसको सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ पे भी जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है इसको भी हम सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखते हुए हम पोंचे को सेट कर लेंगे। पोंचे को सेट करने के बाद हम पिन्स लगा देंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। मैंने यहाँ कपड़े की सीधी साइड से ये सिलाई लगाना शुरू किया है। अगर आप थोड़ा मोटा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं सलवार के लिए तो आप कपड़े की उल्टी तरफ से ये सिलाई लगाएं। नीचे से 6 इंच तक हम पोंचे को खुला रखेंगे, बाकी में हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से सलवार के दूसरे पल्ले में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों सलवार के पल्लों में मैंने सिलाई लगा दी है। जो ओवरलैप वाली साइड है वो इस तरीके से आएगी। अब सेंटर में जो ट्यूलिप की शेप है इसको हम साइड में सेट करेंगे। उसके लिए जो सेंटर में नॉच लगाया था वहाँ से हम कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरीके से साइड पर ट्यूलिप को सेट करेंगे। अब दूसरे पल्ले को भी हम इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की लेस वाली साइड एक तरफ रहनी चाहिए और यहाँ पर हम आसन की मार्किंग करेंगे। यहाँ से कपड़ा बिल्कुल ओरेब में है, इसीलिए नॉर्मली हम जितनी भी आसन की मार्किंग करते हैं उससे 1 से 1.5 इंच हम कम ही मार्क करेंगे। यहाँ पर आसन की लंबाई का निशान मैंने 9 इंच पर लगाया है और 1.5 इंच की इस तरीके से अंदर की तरफ गोलाई डाल दी है। आसन की कटिंग के बाद अब दोनों पल्लों की जो सीधी साइड है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद सलवार को हम बेल्ट से अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम साइड पर इस तरीके से नॉच लगा देंगे ताकि जो हमने ट्यूलिप की शेप सेट की है वो एग्जैक्ट साइड में ही रहे। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से हम नॉच लगा देंगे। इस तरीके से नॉच लगाने के बाद जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो जो ट्यूलिप की शेप है वो एग्जैक्ट साइड में ही रहेगी, घूमेगी नहीं। बेल्ट की साइड में भी हम इस तरीके से नॉचेस लगा देंगे। अब जो सलवार के नॉचेस हैं और बेल्ट के नॉचेस हैं इनको हम मैच करेंगे। सेंटर में हमारी प्लेट्स आएंगी। प्लेट्स का रुख हम आसन की तरफ रखेंगे। इस सलवार में प्लेटें डालना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 से 6 प्लेटें ही डलती हैं। अब इसके बाद बेल्ट में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जितना भी आपका कमर का नाप है उसमें से 3 इंच माइनस करके हम इलास्टिक पर मार्क कर लेंगे। मेरे मेजरमेंट में कमर का नाप 30 इंच का है तो यहाँ पर 27 इंच की इलास्टिक मैंने इंसर्ट की है। बेल्ट की कटिंग के टाइम पे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक इंसर्ट हो चुकी है। बेल्ट की तैयार लंबाई हमारे पास 4 इंच की आई है जो हमने स्टार्टिंग में रखी थी, और इसके साइड का ओवरलैप इस तरीके से आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।